साथियों नमस्कार। आज का क्लास में हम चर्चा करेंगे कि रंजीत सर का जो बुक है इतिहास का बहुत इम्पोर्टेंट है और रंजीत सर का मैं बुक खरीदा और बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप सब दोस्तों के लिए भी उसको अपलोड कर दूँ ताकि सभी को इस बुक से, इतनी अच्छी बुक से लाभ मिल जाए। तो मैं आज बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले रंजीत सर को ऐसे बुक लॉन्च करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मैं सर का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और इस नोट्स को मैं सभी तक शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए, बहुत ही अच्छा बुक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो नवपाषाण जो होता है वह 4000 से ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक होती है। इस काल की शुरुआत 4000 ईसा पूर्व में से होती है और साथ ही साथ नव पाषाण कालीन लोगों को बीज का ज्ञान हुआ था और इससे वे फसल उपजाने लगे थे। नेक्स्ट पॉइंट है, अस्थायी निवास की अवधारणा नवपाषाण काल में ही आई और मानव ने कुत्ते को सर्वप्रथम पालतू बनाया। आगे देखिए, नवपाषाण काल प्रमुख विशेषताएं थी कि कृषि प्रारंभ हुई थी। अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कृषि प्रारंभ कब हुई, तो नवपाषाण युग से ही प्रारंभ हुई थी और गत आवास यानी मानव सब के साथ पशु कुत्ता दफनाना इसी काल में शुरू हुई थी और साथ ही साथ बड़ी मात्रा में अस्थि के औजार यानी हड्डी के जो है औजार इसी काल में बनाया जाता था। पोत निर्माण इसी काल में शुरू हुआ था। उनके साक्ष्य इसी समय मिला है और अस्थायी जीवन एवं समाज का निर्माण इसी समय हुआ है। तो आप समझ गए होंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट था। छोटी सी कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिला। आगे देखिए, अब पढ़ेंगे हम लोग अधऐतिहासिक काल। तो अधऐतिहासिक काल क्या होता है? तो अधऐतिहासिक काल दो भागों में बांटा गया है। ताम्र पाषाण काल जो कि 3500 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना जाता है और लौह काल 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। तो ताम्र काल मुख्यतः ग्रामीण संस्कृति थी। इसे कृषि संस्कृति, पशुचारी संस्कृति, क्षेत्रीय संस्कृति भी कहा जाता है। और साथ ही साथ दूसरा पॉइंट है, ताम्र पाषाण कालीन लौह लोग तांबे और पत्थर के साथ साथ जो है दोनों को प्रयोग करते थे। साथ ही साथ यह भारत में कई संस्कृतियों का आधार बना। आगे देखिए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की संस्कृति को आहार संस्कृति और आहार कहा जाता था। साथ ही साथ आहार का प्राचीन नाम ताम्रवर्ती था। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट, ये भी आपका टॉपिक हो गया है। अगला टॉपिक देखिए, मध्य पाषाण काल, जो कि इसका कार्यकाल माना जाता है, यानी इस समय को माना जाता है 10,000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व तक। तो मध्य पाषाण में क्या कुछ हुआ वो चलिए समझिए। यह पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल दोनों सम्मिलित विशेषताओं का प्रदर्शन करता है। इस काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तु ये सभी जो है बटोर कर पेट भरते थे। साथ ही साथ मध्य पाषाण काल में पाषाण के लघु उपकरण बनाए जाते थे और भारत में सबसे पहला लघु पाषाण उपकरण जो है वह इसी काल में हुई थी। और साथ ही साथ देखिए, प्रमुख मध्य पाषाण कालीन जो है उपकरण क्या क्या था? तो इकधर था, फलक था और ये सब क्या है कि आपका प्रमुख
उपकरण था, ठीक है ना, अर्धचक्राकार था, समलंब था, तो ये सब था उस समय का। और मध्यपाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, जिसे तीर कमान का प्रचलन आरंभ हुआ। तो क्वेश्चन आता है तीर और धनुष का जो प्रचलन शुरू हुआ वो कब हुआ, तो मध्यपाषाण में शुरू हुआ, ये याद रखिएगा। और लास्ट पॉइंट है, तापमान में बदलाव आने से जौ, गेहूं, धान जैसी इसी काल में जो है उपजना शुरू हो गया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इतना ही, तब तक के लिए मैं फिर अगला सर का आगे का जो बुक है मैं फिर लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप देखते रहें, और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।